नमस्कार दर्शकों, आज हम बताएंगे तुलसी कौन थी। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राधा जी के श्राप से उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा किया करती थीं। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थीं। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थीं। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत की अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर से ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर सभी देवता बोले, भगवंत दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में जा पहुँचे। जैसे ही वृंदा ने महल में अपने पति को आया देखा, वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो मेरे सामने खड़े हैं यह कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। वह कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। उसके श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। सारे देवी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगीं और प्रार्थना करने लगीं। फिर वृंदा ने भगवान विष्णु को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी रहेगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। मैं जब 4 माह के बाद उठूँगा उस दिन मेरा विवाह तुलसी जी से होगा। जो भी मनुष्य इस अनुष्ठान को करेगा उसके घर में मैं लक्ष्मी जी के साथ निवास करूँगा। वह दिन देव उठनी एकादशी के साथ ही तुलसी एकादशी भी कहलाएगी। और जिसके घर में तुलसी का पौधा होगा उसके घर कभी भी आकस्मिक घटनाएं नहीं होंगी। तुलसी तीनों लोकों में पूजनीय होंगी। तभी से तुलसी जी का पूजा सभी करने लगे। इस कहानी को 2 लोगों को ज़रूर सुनाएं या शेयर करें। इससे आपको अथाह पुण्यों की प्राप्ति होगी। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की।